शुरू कीजिए। हेलो हेलो जी एवरीवन। जी स्टार्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल। दिल से दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे जो हमारे गेस्ट है, जिन्हें हम सब माँ बोल के बुलाते हैं, हमारे गायत्री माँ, वो आज हर शुक्रवार को हमें समय देते हैं और हमारे मंच पे आते हैं। एक नए नए टॉपिक के साथ आते हैं और उनके जो टॉपिक के ऊपर शेयरिंग होती है बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत सुंदर होती है। मतलब एक छोटा बच्चा भी अगर सुन रहा होगा वो भी अच्छे से समझ जाती है। उनकी जो वर्डिंग है बहुत क्लियर होती है, एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से वो बोलते हैं। और मैं उनको एक्टिव स्टार इंडिया मंच के तरफ से, सबके तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो हर शुक्रवार को हमें समय देते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करती हूँ हमारे गेस्ट, हमारे माँ गायत्री माँ को। सब प्लीज मोस्ट वेलकम गायत्री जोशी मैम। गायत्री माँ, आपका एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत है मैम। आइए मैम। जय जगन्नाथ मैम। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे। मैम आपकी आवाज अप डाउन हो रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है मैम? एक मिनट में रिफ्रेश ठीक है करती हूँ। नहीं आवाज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज ठीक है। ओके, ये मेरे ही प्रॉब्लम होगी। करूँ? जी 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 मैम। ओके, तो मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे। हर फ्राइडे आती हूँ और एक अलग टॉपिक के साथ आती हूँ और मेरे अंदाज में बात करती हूँ, जैसे हमारी मैम ने बोला। तो देखिए, टॉपिक कोई भी हो सकता है और उसके ऊपर देखने का नजरिया, समझना, है ना, सभी का अलग होता है ना, सभी का अलग होता है। जिसका जितना नॉलेज, जितना ज्ञान, उसके हिसाब से वो टॉपिक को समझते हैं और समझ के किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैंने जो आज टॉपिक चूज किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन इंटरनेट वर्ल्ड, है ना, कि डेटा बहुत हम सुनते हैं, डेटा 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 डेटा, है ना, बहुत सुनते हैं कि डेटा का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, हमारा डेटा कहीं चोरी ना हो जाए, है ना। तो ये जो चीजें होती है ना, हमको अगर समझ में आ जाए ना कि क्या है डेटा, किसको कहते हैं डेटा, डेटा कैसा होता है। देखिए, डेटा है ना, नंबर भी हो सकता है, नंबर के माध्यम से भी आपका डेटा हो सकता है। नंबर मतलब किसी का फोन नंबर हो सकता है ना। तापमान जो हम हमेशा हमारे मोबाइल में होता है कि आज कितनी डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो कैसे वो नंबर एक डेटा है। और कहीं बारिश हो रही है तो कितनी डिग्री है, कहीं बर्फ गिर रहा है तो कितनी डिग्री है टेम्परेचर, मतलब नंबर्स। मैथ्स हम जो करते हैं, गुणाकार, भागाकार, प्लस माइनस, ये सब कुछ करते हैं, वो क्यों? 0 से 9 तक वो नंबरिक डेटा होता है। और नंबरिक डेटा का भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे इंटरनेट की जगत में, क्योंकि आज जो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं वो हम इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हैं। लेकिन आज जो हमारा डेटा नंबर के माध्यम से, आज व्हाट्सएप में लिंक शेयर करते हैं, तो व्हाट्सएप क्या है? वो नंबर एक डेटा है, नंबर है हमारा, वहां हमारा नंबर है, हमारा नाम। टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट मतलब हम जो कुछ लिखते हैं, है ना,
कुछ लिखाई होती है, लेखक माध्यम से इंटरनेट में वो सरवाइव करते हैं। आज हमारे टिकर में लिखा है वेलकम गायत्री जोशी, है ना, एक्टिव स्टार इंडिया। ये लिखावट कि रुमा दास मैम, जमशेद सर, है ना, हेमलता कुमारी मैम, विजया मैम, ये सब हमारा जो नाम है वो टैक्स डेटा है। तो वो जो टैक्स, हम कुछ भी लिखते हैं वो टैक्स डेटा होता है। और होता है कि आज मैंने कैमरा ऑन किया है, कोई मेरी पिक्चर भी ले सकता है, तो इमेज डेटा, इसको इमेज डेटा कहते हैं। वीडियो डेटा, कि जो वीडियो के माध्यम से ये यूट्यूब पे जाएगा, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने वीडियो ऑन किया है, तो देखिए ये हमारा टूल्स है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ने हमको ये प्रोडक्ट दी ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए, क्योंकि दिया है कंपनी तो यूज करिए। हाँ, लेकिन कंफर्टेबल जोन में हो ना, तभी वीडियो को ऑन करना चाहिए। तो ये हमारा इमेज, हमारी फोटो, जो हम लोग बहुत जगह पे हमारी फोटो डालते हैं, हमारी ऑफिशियल आईडी में भी हमारी फोटो होती है ना, कहीं जगह पे हमारी फोटो, आज जो हमारा फोटो हमारी आइडेंटिटी होती है, इमेज, गायत्री जोशी कौन है। अगर मैं कभी भी वीडियो ऑन ही नहीं करूंगी, मेरी फोटो कहीं पे भी नहीं जाएगी, तो मेरी वॉइस से लोग पहचानेंगे कि ये गायत्री जोशी है। लेकिन मेरे फोटो के माध्यम से या मेरे वीडियो के माध्यम से तुरंत, एक सर ने अभी गुजरात से ही थे, वो सर पहचान गए कि आप तो खुशबू मैम के साथ आ रहे हो ना यूट्यूब पे। देखिए ये पहचान, तो जो डेटा है ना, ये डेटा मैं मेरे वर्ड में यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो मेरा डेटा है, आज मेरा डेटा यूट्यूब पे जा रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरी फोटो जा रही है, मेरे इमेजेस जा रहे हैं, मेरे वीडियो जा रहे हैं, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं कमेंट लिख रही हूँ, मेरा नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये सब कुछ हमारी पर्सनल जो जानकारी होती है, ये जानकारी को भी डेटा कहते हैं। वो हमारी एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकती है हमारा डेटा, या हमारे गवर्नमेंट में जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसके माध्यम से होती है हमारा डेटा, या हमारे हेल्थ के अकॉर्डिंग। देखिए हमारे हेल्थ, बीच में मेरी हेल्थ खराब हुई थी तो मेरी मेडिकल फाइल हुई, तो आज तो इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ वहां स्टोर होता है, तो बार बार मुझे वहां सिर्फ मेरा नाम बोलना है गायत्री जोशी, तो वो एंटर करेंगे तो सब, मैंने पहली बार मैं हॉस्पिटल में कब गई, किस चीज का मेरा रिपोर्ट हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ वहां दिखाई देगा, है ना? तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग, ऐसे एजुकेशन के रिगार्डिंग, आज हमारे जो डेटा है, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनका भी रिकॉर्ड रहता है कि कब उन्होंने स्कूल में एंट्री की, कब उन्होंने स्कूल छोड़ा, और हर साल उनका मार्कशीट, मतलब मार्क्स कितने आए, उनका प्रोग्रेस कितना हुआ, मार्कशीट मतलब नंबर एक डेटा, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो कहने का मतलब है ये जो चीजें है ना, वो हमारा डेटा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जानकारियां, वो जानकारियां, देखिए ये हमारी पर्सनल हुई जो मैंने अभी बताया, और प्रोफेशनल भी होती है, और दुनिया के बारे में भी होती है जानकारी। आज हम दुनिया के बारे में कितना कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से जान सकते हैं हम, कहाँ से जान सकते हैं, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के जगत में आज कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं।
आपको किसी को तलाशना है, किसी को खोजना है, और आपको जो चाहिए वो सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से मुमकिन होता है। तो इंटरनेट का जन्म कब हुआ? देखिए, मैंने आज रिसर्च किया तो एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जब मेरा जन्म हुआ था ना, तभी इंटरनेट का जन्म हुआ था 1969। मेरा जन्म भी लास्ट में हुआ था, दिसंबर में, तो इंटरनेट का भी जन्म वहां लास्ट में हुआ है। तो आज मैंने वो जानकारी प्राप्त की इंटरनेट के माध्यम से। और हमारे इंडिया में कब आया? 1995, 1995 में इंडिया में आया, है ना? बहुत सालों के बाद इंडिया में आया। तो आज हमारे जमाने में इंटरनेट के बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, इतना पता नहीं था। हम लोग कैसे एक दूसरे को संपर्क कर रहे थे, एक दूसरे को कैसे संपर्क कर रहे थे? खत लिख के। लेकिन आज चंद सेकंडों में सभी को ढूंढा जा सकता है, सभी से बात हो सकती है, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, है ना? सभी से हम तुरंत मिल सकते हैं। तो आज भी यहाँ हम ओकनेक्ट के माध्यम से यहाँ जुड़े हैं। मैं सेंट्रल अफ्रीका रुवांडा बैठी हूँ। सब लोग कहाँ कहाँ से है, इंडिया से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। इंडिया में भी बहुत बहुत बड़ा इंडिया है, बहुत हर जगह से है लोग, हर राज्यों से है। ये मुमकिन कैसे हुआ? इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट को जानना भी बहुत जरूरी है। आज हमको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, आज हम चंद सेकंड में पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल रही है इंटरनेट के माध्यम से। आज 1 मिनट में दुनिया में क्या हो रहा है हमारे पास न्यूज आ जाती है। पहले महीनों लगते थे, दिन लगते थे, महीने लगते थे कि कोई भी न्यूज आने में। आज चंद सेकंडों में हमारे पास न्यूज आती है कि भाई इंडिया में क्या हुआ, यूएस में क्या हुआ, यूके में क्या हुआ, है ना, यूएई में क्या हुआ, हमारे इंडिया में क्या हुआ। सब देशों की खबर चंद सेकंडों में मिल जाती है। ये इंटरनेट की पावर है, इंटरनेट की पावर है। पूरी दुनिया इंटरनेट की मुट्ठी में है और हमारा जो डेटा है पूरी दुनिया में है। आज कहीं से भी किसी का भी डेटा लेना आज मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है ना? तो आज इंटरनेट इतना पावरफुल है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है ऑन पैसिव, आज 14 लाख प्लस हम फाउंडिंग मेंबर है। ये क्या है? हमारा डेटा है, कंपनी का डेटा है। हम कंपनी के कस्टमर है, हम फाउंडिंग मेंबर भी है, कस्टमर भी है, रीसेलर भी है और यूजर भी है। हम सब कुछ है। और 212 कंट्री में हमारी ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर है, पूरी दुनिया में छाई हुई है इंटरनेट के माध्यम से आज। तो आज कंपनी पावरफुल क्यों है? ऑन पैसिव आने से पहले ही यूनिकॉर्न क्यों बन चुकी? यूनिकॉर्न क्यों बन चुकी? क्योंकि उसके पास हमारा डेटा है, हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर का डेटा है। डेटा का कमाल है ना? इसीलिए इसका महत्व है डेटा। हम बहुत महत्व है, हमारा बहुत महत्व है, क्योंकि हम अर्ली बर्ड है इसमें। तो हमारा बिजनेस यहाँ जब भी प्रोफेशनल वे से पूरी दुनिया में आगे बढ़ेगा ना, तो हम सब ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम पहले ज्वाइंट हुए हैं। ये जो पावर है ना, इंटरनेट की पावर है, हमारी डेटा की पावर है,
और हमारी कंपनी के बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस मॉडल, क्योंकि सास मॉडल है, केटमो के आधारित है, हमारा जो जो मॉडल है ना उनके आधारित है। तो ये जो हमारा जो महत्व है ना वो हमको समझना है। जब हमारे डेटा के बारे में आपको पता चलेगा, हमारे इंटरनेट कैसे काम कर रहा है पूरी दुनिया में, वो आज हम कहीं से भी किसी से भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा फोटोज, वीडियोस, हमारा फाइल, हमारे ये कहते हैं ना कि बिजनेस प्रोफाइल या स्टूडेंट की प्रोफाइल या हमारा जॉब प्रोफाइल, ये सब कुछ अगर आपको किसी को फॉरवर्ड करना है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फॉरवर्ड करना है, तो आज इंटरनेट के माध्यम से चुटकियों में हो जाता है, चुटकियों में हो जाता है सब कुछ। पहले के जमाने में फोटोज हम निकालते थे तो फिर उनका एल्बम बनाते थे और एल्बम बना के हम रखते थे। आज हमारे फोन में गैलरी है, आज हम वीडियो बनाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं वीडियो बना देते हैं, हमारे फोन में है। और किसी को भेजना है सोशल मीडिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया इसका। कल ही मैंने एक स्टोरी सोशल मीडिया में भेजी थी, बहुत सारे लोगों ने देखी। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से, एफबी के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। तो आज हम पूरी दुनिया में वायरल हो सकते हैं, पूरी दुनिया में हम हमारा डेटा किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, हम वायरल हो सकते हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, हमारा टैलेंट को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, हम इंटरनेट के जमाने में है ना, हम हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और हम नॉलेज भी बहुत कुछ ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। आज हम कहाँ से नॉलेज ले रहे हैं? इंटरनेट के जमाने में आज कोई भी टॉपिक को आप सर्च करो, विद इन सेकंड में आपको सर्च करके देगा। और हजारों टेक्स्ट के माध्यम से, हजारों इमेज के माध्यम से, हजारों वीडियो के माध्यम से, आज कोई भी एक टॉपिक आप चूज करो। अगर मुझे यूएस घूमने जाना है, अगर मैंने लिखा कि यूएस घूमने जाना है, तो वहाँ के कौन से शहर, सिटी, मुझे कहाँ कुछ क्या देखना है, सब कुछ आ जाएगा, मैप वगैरह सब कुछ। आप अगर सर्च करो, गूगल पे सर्च करोगे तो सर्च इंजन है ना, ये किसकी बदौलत है? इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या हम कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। तो पहले की तरह ही हम टैक्स के माध्यम से हमारे जो भी डेटा थे ना, वो बना बना के, फाइल बना बना के स्टोर हम भरते थे। हमारी चीजों हम स्टोर करते थे, हमारे डेटा, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे जमीन के कागज, बैंक के कागज, सब कुछ, ये जो हमारा डेटा था वो कागजों में, प्रोफाइल में हम मतलब बंद करके रखते थे, फाइलों में। आज प्रोफाइल है, पहले फाइल थी, है ना। कागज, आज कागज कहीं पे भी नहीं है, आज सब कुछ हम डिजिटल, मतलब ऑनलाइन, सब कुछ हमारे डिवाइस में आ गया है सब कुछ। ये इंटरनेट की बदौलत है। आज मुझे कुछ परचेस करना है ऑनलाइन, आज मुझे बिजली का बिल भरना है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ। पहले हम कितनी घंटों तक बैंक की लाइन में खड़े होते थे, तब हमारा टर्न आता था, टर्न आता था। फिर बोल देते थे कि भाई आज तो समय खत्म हो गया, कल आना। किसी को पैसा देना है, पैसा निकालना है, बहुत दिक्कतें होती थी। आज एक चंद सेकंडों में मैं यहाँ से इंडिया पैसा भेजती हूँ, चंद सेकंडों में।
कहीं इंडिया में भी ट्रांसफर करना है इधर उधर चंद सेकंडों में, क्योंकि एप्स आ गए, हमारे पास इतनी सुविधा ये बढ़ गई है, इतनी सुविधाएं बढ़ गई है। आज कहीं जाना है तो टैक्सी बुक कर दी गई, ओलो कर दिया, बुकिंग कर दिया, है ना। आज ट्रेन की बुकिंग भी ऑनलाइन होती है, और खाना भी ऑनलाइन हम मंगा सकते हैं ट्रेन में भी और रियल में भी, कि अगर चलो आज खाना नहीं बनाने की इच्छा नहीं है, चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बस फोन उठाया या कॉल किया या वैसे ही मैसेज कर दिया कि इस एड्रेस पे खाना भेज दो, आ जाता है खाना। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जब हम छोटे थे हमारे गांव में एक रेस्टोरेंट नहीं थी और आज गली गली रेस्टोरेंट है ना। जमाना बदलता है तो जमाने के साथ हमको भी बदलना है। तो आज इंटरनेट इतना पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा डेटा, ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो इंटरनेट का बादशाह कहलाता है कि इसके पास तो बहुत सारा डेटा है। जैसे हमारे गूगल बाबा, हम कहते हैं गूगल के बाबा के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको चाहिए उसके माध्यम से आप ले सकते हो। तो आप जितना मर्जी इंटरनेट का लाभ उठा सकते हो, उठा ही रहे हैं। आज के स्मार्ट, आज की जो जनरेशन है ना, वो उनका पूरा लाभ उठाती है, पूरा लाभ उठाती है। वो अपना समय बचाती है, वो मार्केट में जाके शॉपिंग नहीं करते हैं, वो मार्केट में जाके कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ टाइम बचा के सब कुछ ऑनलाइन। उनको एंटरटेनमेंट भी करना है ना तो ऑनलाइन, फिल्म भी देखनी है ना तो तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं नेटफ्लिक्स से। उसमें भी वो टॉकीज तक नहीं जाते थे, पहले तो हम टॉकीज में जाते थे फिल्म देखने के लिए, थिएटर में जाते थे। पहले टॉकीज बोलते थे, फिर थिएटर, फिर अभी होम थिएटर, अभी नेटफ्लिक्स। तो कहने का जमाना है, कहने का मेरा मतलब है कि जमाने के साथ सुविधाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम कहते कि नहीं भाई अभी तो मैं तो थिएटर में जाके ही फिल्म देखूंगी, अभी भी चल रहा है थिएटर, थिएटर का भी जमाना है, जा रहे हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं। जो थिएटर में देखने की जो मजा थी वो आज घर पे नहीं मजा आती है। लेकिन हाँ, बच्चों ऐसा मानते हैं कि नहीं घर में देख लो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, मनी वेस्ट करना है, क्योंकि इतने सारे लोग जाएंगे आएंगे, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, तो घर में बैठे बैठे भी हम देख सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट बहुत लोग घर से ही कर लेते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं हो चुकी है ना, ये सुविधाएं हो चुकी इंटरनेट के माध्यम से। आज कोई भी चैनल देखनी है दुनिया की, वो आप देख सकते हो। तो ये जो, इसीलिए मैंने आज जो ये टॉपिक चुना है ना, कि पहले तो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, हमारा डेटा क्या है इसके बारे में बताया, और इम्पोर्टेंस कि जो हमारा डेटा है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको संभाल के रखना भी बहुत हमारी जिम्मेदारी है। आज इंटरनेट के जमाने में हमारा डेटा कहीं सिक्योर है, कहीं नहीं पे भी है। तो आपको सोच समझ के इंटरनेट का यूज करना आपको आना चाहिए। आपको अपने डिवाइस में क्या क्या सिक्योरिटी रखनी है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि आप वो सिक्योरिटी रखते हुए आपके डेटा को सिक्योर करें। तो अभी आती हूँ हमारी ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में है ना, हमारे डेटा पहले तो बहुत सिक्योर है, हमारा डेटा कहीं जाने वाला नहीं है। तो हमारा डेटा, हमारी कंपनी कहती है कि पूरी तरह से सिक्योर है, और आज हम पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सब लोगों को एक साथ कर दिया है, दुनिया को एक मुट्ठी में कर दिया है। यहाँ एक साथ जो इकट्ठा हुए हैं, एक साथ जो यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ अभी 47 लोग हैं, है ना। एक
मंच पे इकट्ठा करने की पावर इंटरनेट में है। तो ऐसी प्रोडक्ट को बनाया हमारी कंपनी ने कि पूरी दुनिया एक जगह पे इकट्ठा हो। इतनी पावरफुल प्रोडक्ट बनाई हमारी ओकनेक्ट को, और इतनी ही पावरफुल प्रोडक्ट है हमारी ओनेट। सोशल मीडिया भी है ना हमारे पास, कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो और दूसरे के साथ जुड़ सकते हो, मिल सकते हो, बातें कर सकते हो। तो जिसने ये सब कुछ समझ लिया ना, वो कभी डाउट नहीं करेगा कि ऑन पैसिव क्या कर रही है। ऑन पैसिव बहुत कुछ कर रही है, हमारे लिए बहुत कुछ सोच रही है। क्योंकि हमारा मिस्टर एस मुफारा सर है ना, वो इंटरनेट के बादशाह है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमको इंटरनेट पे कैसे रन करना है, हमको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि पावरफुल तो हम बन ही चुके हैं, क्योंकि 14 लाख प्लस तो हम फाउंडिंग मेंबर है। ये हमारी यूनिटी है, क्योंकि उनके पास वो पावर है, डेटा है, और इंटरनेट में तो डेटा का ही महत्व है। जो इसके पास ज्यादा डेटा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट है ना, वो पावरफुल है। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो पावरफुल है। तो समझिए कि हम कितने पावरफुल है। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो माइंड ब्लोइंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सुपर से ऊपर है हमारी प्रोडक्ट। क्योंकि अभी तो हम बीटा टेस्ट में चल रहे हैं, बीटा टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत अच्छे से हमारी जो प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट में रन करेगी। और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट वे से हमारी मार्केटिंग हो रही है। तो आप महत्व समझो, महत्व समझो, महत्व जो लोग नहीं समझते, इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं ना, वही क्वेश्चन करते हैं। उनके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है ना, इसलिए सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी क्यों ये हो रहा है, कभी क्यों ये हो रहा है। नहीं, इम्पोर्टेंस समझिए, अपने आप को समझिए और आपके टैलेंट को निखारिए। क्योंकि हमारे मिस्टर एस मुफारा सर ने बहुत बार बोला है, आपको टैलेंट को निखार के आपको जो प्रोडक्ट दी गई है, क्योंकि ये एक प्योर बिजनेस है, क्योंकि हमारी कंपनी आईटी है, एआई बेस है, तो हमारा प्योर बिजनेस है, तो बिजनेस की तरह लीजिए। और बिजनेस में आप इन्वॉल्व होइए, आपका टैलेंट यहाँ निखारिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हमारी कंपनी एमएलएम नहीं है, लोगों को नहीं लेके आना है। लोगों को तो कंपनी ऑटोमेटिक लेके आएगी, क्योंकि टारगेटेड ट्रैफिक के माध्यम से। वो कैसे आएगा? हमारे डोमेन के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से। ये जो सब कुछ स्ट्रेटजी जो तैयार करके रखी है ना, तो ये सिर्फ समझना है हमको, और उसके लिए हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो हर रोज मैं तो कुछ नया 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 सीखती हूँ और नया नया सर्च करती हूँ। तो मैं सभी को कहती हूँ कि आप भी सर्च करो और कुछ नया करने का प्रयास करो। देखिए, हमेशा नया करना चाहिए जिंदगी में, कुछ सीखते रहना चाहिए। जब हम सीखना बंद कर देते हैं ना, तो हमारी प्रगति रुक जाती है। तो सीखते रहिए। तो आज इंटरनेट के जमाने में आज पूरी दुनिया हमारे पास है, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आपकी जो भी रुचि है, मतलब आपको जो भी पसंद है, वो पसंदीदा का एक टॉपिक चूज करो और उनको सर्च करो। आपको घूमना पसंद है, आपको कोई ऐतिहासिक चीजें अगर आपको पसंद है, आपको न्यूज पसंद है, आपको मूवी देखना पसंद है, आपको ड्राइंग करना पसंद है, डांसिंग, सब कुछ, मतलब आपको जो भी पसंद है उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हो। सर्च करिए,
और अपना टैलेंट को बढ़ाइए, क्योंकि इंटरनेट आज हमारे पास है तो इसका लाभ हमको उठाना चाहिए। और हमारा जो समय है ना, उनको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि पहले घंटों तक हम लाइन में खड़े होते थे रेलवे की लाइन में, क्योंकि टिकट लेने के लिए। वो टाइम हमारा बच गया है। हमको बस की टिकट धक्का मुक्की नहीं करनी पड़ती है आज बस में जाने के लिए, वो भी हमारा टाइम बच गया है। और वो कौन कौन सा टाइम, अभी कहीं पे भी जाना है तो कितनी सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, कितनी सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। वो सुविधाओं, पहले अफ्रीका से मेरी सासू माँ इंडिया आती थी तो उनको 21 दिन लगते थे, स्टीमर में आते थे 21 दिन। आज 21 घंटे भी नहीं होते हैं मुझे इंडिया आने में। समय की बचत हो गई ना, समय की बचत हो गई कि नहीं। आज कितनी दुनिया फास्ट हो चुकी है। आज हम प्लेन की टिकट भी ऑनलाइन, हमको वहां ऑफिस में नहीं जाना पड़ता है कि वहां जाके बुक नहीं करवाना पड़ता, ऑनलाइन बुक हो जाती है टिकट। और हमारा लगेज भी ऑनलाइन क्लियर हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी हमको बहुत सारी सुविधाएं देती है, हर क्षेत्र में देती है, हर क्षेत्र में। आज सबसे बड़ा क्षेत्र है एजुकेशन, जिसको पढ़ना है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितने सारे कोर्सेस बच्चे आज अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को आज बहुत अच्छे से आगे लेके आ सकता है। हमारे जमाने में तो नहीं था, हमारे जमाने में इतनी क्लासेस नहीं होती थी, इतना हमको कुछ सीखना था ना तो के भाई नहीं, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं सीखने के। हेलो हेलो जी सर, प्लीज नमस्कार अभी 2 मैम। मिनट में मेरी शेयरिंग खत्म हो जाएगी, बाद में आप करिएगा। देखिए बीच में सेशन को कंडक्ट होने दीजिए, सेशन कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है वो लिए जाएंगे। काइंडली मेंटेन डिग्निटी। थैंक यू। अभी 2 मिनट में ही मेरी शेयरिंग खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आपको महत्व समझना है हमारे डेटा का। और जो इंटरनेट है, आज हम इंटरनेट का लुत्फ उठाते हैं हर डिवाइस के माध्यम से। हमारे स्मार्टफोन है, हमारे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आज तो हमारा टीवी में भी हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ देखते हैं। तो आज हमारा जो भी डिवाइस आज हमको इंटरनेट का ये सुविधाएं देता है ना, तो वो जो सुविधाएं हमको मिल रही है उनका पूरा लाभ लीजिए, सीखिए। अगर कैसे करना है ना, अगर नहीं आता है ना तो सीखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। और टू होस्ट। थैंक यू गायत्री माँ, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आज आपने हम सबको बहुत पीछे लेके चले गए थे। जैसे आपने कहा कि तब हमें घंटों तक लाइन में खड़े होके जो बिल देना पड़ता था और सारे चीजों को कहीं पे हमें सेव करके रखना पड़ता था। वैसे वहाँ पे सीडी वीडी होती थी, जैसे हमारे शादी के जो थे वीडियो जो वो हमें सीडी में मिला के मिलती थी। अभी देखिए पेन ड्राइव में लोग रख देते हैं उसको। बहुत सारे ऐसी चीज आपने कहा है जो टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत आगे आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इंटरनेट का जन्म हुआ तभी से आपका भी जन्म हुआ। जब ये बात आप बोल रहे थे तो आपके चेहरे में जो खुशी थी, वो जो चमक थी, वो सबसे सुंदर लगती थी। वो